हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ केमिकल फार्मूला। तो आइए देखते हैं हम केमिकल फार्मूला बनाते कैसे हैं और केमिकल फार्मूला होता क्या है। केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कहने का मतलब, अगर किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखा है तो ये शो करता है कि उसको बनाने वाले एलिमेंट या एटम किस रेशियो में कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग केमिकल फार्मूला। नंबर वन symbol of atoms or elements. Number 2, combining capacity of atom or element। इसी को हम वैलेंसी भी कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिंबल ऑफ एटम या एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम और एलिमेंट। तो हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में सिंबल ऑफ एटम पढ़ाए थे। तो फार्मूला बनाने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट का सबसे पहले सिंबल मालूम होना चाहिए और उसकी बैलेंसी, जिसे हम कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं, बैलेंसी मालूम हो तो हम दोनों की मदद से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो सिंबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं बैलेंसी क्या है। बैलेंसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। मतलब एटम किस तरह से कंबाइन करके, किस रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखेंगे कुछ एलिमेंट की बैलेंसी को जनरली डिफाइन किया जाता है। कोई भी एलिमेंट या एटम, कोई भी एटम हाइड्रोजन के कितने एटम से कंबाइन कर रहा है, क्लोरीन के कितने एटम से कंबाइन कर रहा है, वही उसकी बैलेंसी होती है। या ऑक्सीजन से अगर कंबाइन कर रहा है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 2 वो हो जाएगी उस एलिमेंट या एटम की बैलेंसी। तो कोई भी एलिमेंट या एटम हाइड्रोजन के कितने एटम से कंबाइन कर रहा है, मान लीजिए कोई एलिमेंट यक्स है, ये हाइड्रोजन के एक एटम से कंबाइन कर रहा है तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1। क्लोरीन के एक एटम से कंबाइन कर रहा है तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1। ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन कर रहा है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 2, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2। अब अगर हमारे पास कोई आयनिक स्पीशीज है, प्लस आयन या माइनस आयन, तो आयंस के ऊपर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वही उसकी बैलेंसी मानी जाती है। तो किसी भी आयन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो उसकी बैलेंसी है, किसी भी आयन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो उसकी बैलेंसी है। तो आयंस के केस में जो भी उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लिखा रहता है वही उसकी बैलेंसी माना जाता है। तो अब हमें अगर फार्मूला बनाना है, फार्मूला हमारे पास मान लीजिए एक एक्स एलिमेंट है, एक वाई, इन दोनों को मिला के हमें फार्मूला बनाना है। और मान लीजिए इसकी बैलेंसी है 1, इसकी बैलेंसी है 2, तो हम सिर्फ बैलेंसी का इंटरचेंज कर देते हैं। इसकी बैलेंसी को इसके साथ और इसकी बैलेंसी को इसके साथ। और यहाँ पर हम ये जो एलिमेंट है इसके साइड में किनारे कॉर्नर पर लिखते हैं, जिसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था। तो इसका फार्मूला हो जाएगा x2y1, और जनरली हम 1 को लिखते नहीं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा x2y। तो एलिमेंट या एटम की बैलेंसी अगर हमें नोन है तो बैलेंसी को हम इंटरचेंज कर देते हैं। इसकी बैलेंसी इसके साथ सब स्क्रिप्ट के रूप में लिख देते हैं और इसकी बैलेंसी इसके साथ सब स्क्रिप्ट के रूप में लिख देते हैं और हमारा बन जाता है केमिकल फार्मूला। जनरली 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए हम x2y लिखते हैं।
तो अब हम देखते हैं कुछ एटम्स या आयन की बैलेंसी कितनी होती है, उसके आधार पर हम फार्मूले बनाएंगे। तो बच्चों हम देखेंगे कुछ आयन्स, उनके नाम, उनके सिंबल और उनकी बैलेंसी। तो हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ आयन्स, यहाँ पर इनके हो जाएंगे सिंबल्स और यहाँ पर हो जाएगी इनकी बैलेंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है मान लीजिए सोडियम आयन, सोडियम, तो इसका सिंबल हम लिखते हैं Na+। सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, हमने आपको कल बताया था ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यूनिपॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। तो किसी भी आयन पे जितना प्लस या माइनस चार्ज लिखा रहता है वही उसकी बैलेंसी होती थी। इसकी बैलेंसी हो गई 1, या हम +1 भी लिख सकते हैं। तो इसकी बैलेंसी हो गई 1। सोडियम, पोटेशियम हमारा नेक्स्ट है पोटेशियम K+, इसकी भी बैलेंसी हो गई 1। सोडियम पोटेशियम हमारे पास है सिल्वर Ag+, इसकी भी बैलेंसी हो गई 1। हमारे पास है कॉपर, इसको हम लिखते हैं कॉपर 1 Cu+, इसकी बैलेंसी होती 1। यहाँ पर देखिए हमने कॉपर 1 लिखा, कॉपर डाई पॉजिटिव आयन का भी फॉर्मेशन करता है, तब वहाँ पर उसकी बैलेंसी हो जाती है 2। तो कॉपर +1 और +2 दोनों कंडीशन शो करता है, तो कॉपर की बैलेंसी 1 भी होती है 2 भी होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर कॉपर 1 बैलेंसी शो करता है वहाँ लिखा जाता है कॉपर 1, जहाँ 2 बैलेंसी शो करता है वहाँ लिखा जाता है कॉपर 2। हमारे पास है मैग्नीशियम, इसका सिंबल Mg++, इसकी बैलेंसी हो गई 2, चूँकि यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज लिखा है। कैल्शियम Ca++, इसकी बैलेंसी हो गई 2। हमारे पास है जिंक, इसको हम लिखते हैं Zn++, इसकी भी बैलेंसी हो गई 2। हमारे पास है आयरन, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं आयरन 2, तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, इसकी बैलेंसी हो गई 2। आयरन 3 भी होता है तो हम यहाँ लिखेंगे 3, तो यहाँ आयरन होता है 3+। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, और हमने यहाँ पर देखे बताया था कॉपर 1, तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर 2 भी होता है, तो हम लिखेंगे कॉपर 2, इसकी बैलेंसी हो गई 2। इसी तरह से हमारे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये एल्यूमिनियम +3 आयन बनाता है, तो इसकी बैलेंसी हो गई 3। आयरन 3 भी बनाता है, यहाँ पर हमने देखिए आयरन 2 लिखा था, तो यहाँ पर आयरन +3, तो इसकी बैलेंसी हो गई 3। एल्यूमिनियम, आयरन, इसी तरह से हमारे पास क्रोमियम भी है, क्रोमियम Cr+3, तो इसकी बैलेंसी हो गई 3। इस तरह से देखिए हमारे पास ये हैं यूनिपॉजिटिव आयन, इनकी बैलेंसी हो गई 1। डाई पॉजिटिव आयन, इनकी बैलेंसी हो गई 2। ट्राई पॉजिटिव आयन, इनकी बैलेंसी हो गई 3। अब कोई टेट्रा पॉजिटिव आयन जैसे हो गया टिन या Cn4+, तो उसकी बैलेंसी हो जाएगी 4। ये है कुछ पॉजिटिव आयंस। अब हम देखेंगे कुछ निगेटिव आयंस, जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका सिंबल होता है F-1, इसका सिंबल होता है क्लोरीन -1, इसका सिंबल होता है ब्रोमीन पावर -1, इसका सिंबल होता है आयोडीन पावर -1, और इनकी बैलेंसी हो जाएगी 1 1 1 1। यहाँ पर आप सिंपली माइनस भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गए यूनि नेगेटिव आयन, इनकी बैलेंसी हो गई जितना नेगेटिव चार्ज उतनी बैलेंसी। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी आयन हैं जो डाई नेगेटिव हैं, जैसे हमारे पास है सल्फाइड, सल्फाइड इसकी बैलेंसी होती है 2। सल्फाइट,
इसका सिंबल होता है SO3 डबल माइनस, इसकी भी वैलेंसी होती है 2। सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, इसका सिंबल होता है SO4 डबल माइनस, इसकी वैलेंसी होती है 2। सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके फार्मूले में बहुत जगह ये आपको मिलेगा। अगला है हमारा कार्बोनेट, CO3 डबल माइनस, इसकी भी वैलेंसी होती है 2। एक और है ऑक्जेलेट, इसका फार्मूला होता है C2O4 डबल माइनस, इसकी भी वैलेंसी होती है 2। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फास्फेट। बहुत सारे फार्मूले बनाने में इसको आपको ये मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फार्मूला होता है PO4 ट्राई नेगेटिव आयन, इसकी वैलेंसी हो गई 3। अब आपसे पूछेगा कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला बताइए, सोडियम फास्फेट का फार्मूला बताइए, तो इसका यूज आपको मिलेगा। यूनि नेगेटिव आयन में हमारे पास दो और हैं जो कि पूछे जाते हैं। एक हमारे पास है नाइट्रेट, जिसका सिंबल होता है NO3 माइनस, और इसकी वैलेंसी होती है 1। उसके बाद हमारा होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, इसकी भी वैलेंसी होती है 1। और एक आप पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बाइकार्बोनेट कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है HCO3 माइनस, इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब देखिए हमारे पास इतने आयनिक सिंबल हो गए, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन के फॉर्म में। अब इसी के आधार पे हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। सिर्फ हमें, ये हो गई इनकी बैलेंसी पॉजिटिव आयन की, ये हो गई नेगेटिव आयन की बैलेंसी, सिर्फ हमें बैलेंसी इंटरचेंज करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमसे पूछता है कि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बनाइए, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बनाइए, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इसमें लिखा कैल्शियम। हमने आपको बताया था किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सिंबल ऑफ एटम और एलिमेंट एंड बैलेंसी ऑफ एटम और एलिमेंट। तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सिंबल एंड बैलेंसी। तो जो भी यहाँ पर लिखा है वर्ड फॉर्म में, इसको हम सिंबल फॉर्म में लिखेंगे। कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे Ca, कल हमने आपको बताया था। क्लोराइड, क्लोरीन का सिंबल लिख देंगे Cl। अब हम देखेंगे कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है। कैल्शियम की बैलेंसी यहाँ से देखिए, यहाँ पर कैल्शियम की बैलेंसी लिखी है 2, तो यहाँ पर कैल्शियम की बैलेंसी हो गई 2। और क्लोरीन की बैलेंसी, यहाँ पर देखिए क्लोरीन की बैलेंसी 1, ये हो गया 1। तो बैलेंसी को हम इंटरचेंज करेंगे, क्लोरीन की बैलेंसी कैल्शियम के साथ सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे, कैल्शियम की बैलेंसी क्लोरीन के साथ सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे। तो हमारा देखिए क्या बनेगा, Ca1 एंड Cl2। चूँकि 1 लिखा नहीं जाता तो हमारा फार्मूला हो जाएगा CaCl2। ठीक इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखिए, सोडियम क्लोराइड बहुत कॉमन केमिकल है, जिसको आप कहते हैं कॉमन साल्ट, और जो साधारण नमक आप खाते हैं वही है ये सोडियम क्लोराइड। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चीज़ें चाहिए, सिंबल एंड बैलेंसी। तो सोडियम का सिंबल यानी क्लोरीन का सिंबल Cl, और सोडियम की बैलेंसी, यहाँ से देखिए सोडियम की बैलेंसी 1, यहाँ से देखिए क्लोरीन की बैलेंसी 1। तो बैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे सब स्क्रिप्ट के रूप में, तो हमारा हो जाएगा फार्मूला क्या, Na1Cl1।
क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता इसलिए अंडरस्टूड है, तो हमारा फार्मूला हो गया यानी Cl। इसी तरह से हम किसी भी केमिकल का फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए कह दिया गया सोडियम फास्फेट का फार्मूला बनाइए, सोडियम फास्फेट। तो अब इसमें हमें इस केमिकल कंपाउंड में जो जो एलिमेंट हैं उनका सिंबल पहले लिखना है। तो सोडियम का सिंबल हम लिख देंगे, फास्फेट का सिंबल हमने आपको बताया था, ये देखिए PO4। अब बैलेंसी, सोडियम की बैलेंसी 1, फास्फेट की बैलेंसी 3। तो हम बैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, इसकी बैलेंसी यहाँ सबस्क्रिप्ट के रूप में, इसकी बैलेंसी यहाँ सबस्क्रिप्ट के रूप में। तो हम देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा यानी 3PO4। और ये चूँकि एक ही स्पीसीज है, पूरी ये एक स्पीसीज है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके बाहर सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। तो संयोग से यहाँ 1 ही है, तो 1 अंडरस्टूड है, लिखा ही नहीं जाता, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा यानी 3PO4। अगर यहाँ पर सपोज 2 आता, कोई ऐसा यहाँ पर एलिमेंट होता जिसकी वैलेंसी 2 होती, तब हम यहाँ PO4 को ब्रैकेट में बंद करके इसके बाहर 2 लगाते, तो वो हमारा पड़ा जाता PO4 होल ट्वाइस। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास पूछ लिया कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला बनाइए, कैल्शियम फास्फेट। तो हम पहले लिखेंगे कैल्शियम का सिंबल और इधर लिख देंगे फास्फेट का सिंबल। कैल्शियम की बैलेंसी 2, फास्फेट की 3, तो इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो हम देखिए क्या करेंगे, हमारा हो गया CA3। अब देखो PA4 पूरी एक ही स्पीसीज है, PO4 को ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसके बाद लिखेंगे 2। तो इसको हम पढ़ेंगे CA3PO4 होल ट्वाइस, और इसको हम बोलेंगे कैल्शियम फास्फेट। CA3PO4 होल ट्वाइस मतलब PO4 होल का ट्वाइस। अगर यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट होता जैसे एल्युमिनियम होता, तो यहाँ पर 3 आता, तो हमारा हो जाता CA3PO4 होल थ्राइस। जिंक सल्फेट, तो हम लिखेंगे यहाँ जिंक का सिंबल Zn, सल्फेट का सिंबल देखिए यहाँ पर दिया है SO4, हम लिखेंगे SO4। और जिंक की वैलेंसी देखिए यहाँ पर है, जिंक की वैलेंसी 2 और सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो ये यहाँ और ये यहाँ। तो अब देखिए ये हमारा हो क्या जाएगा, Zn सबस्क्रिप्ट 2, SO4 एक ही स्पीसीज है, तो SO4 ब्रैकेट और इसके बाहर 2। अब देखिए ये चूंकि 2 सेम है, तो 2 को 2 से सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा ZnSO4। जिंक सल्फेट का फार्मूला देखते होंगे, लिखा रहता है ZnSO4। जब सेम क्वांटिटी, सेम डिजिट यहाँ पर और यहाँ पर आती है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंपल रेशियो में लिख देते हैं। अब मान लीजिए हमसे पूछता है एल्युमिनियम फास्फेट का फार्मूला बनाइए, तो हम पहले एल्युमिनियम का सिंबल लिखेंगे और फास्फेट का सिंबल लिखेंगे। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और यहाँ से देखिए फास्फेट की वैलेंसी भी है 3, तो ये यहाँ सबस्क्रिप्ट के रूप में आएगी, ये इसके चारों तरफ सबस्क्रिप्ट के रूप में आएगा, तो हमारा हो जाएगा Al3PO4 एक ही स्पीसीज है, तो PO4 होल का थ्राइस 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये हमारा हो जाएगा AlPO4 एल्युमिनियम फास्फेट। चूँकि बैलेंसी सेम है, तो ये सेम सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमारा बन जाएगा AlPO4 एल्युमिनियम फास्फेट। अब मान लीजिए हमसे पूछता है एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाइए, एल्युमिनियम सल्फेट। तो हम सबसे पहले एल्युमिनियम का सिंबल लिख देंगे, सल्फेट का सिंबल लिख देंगे। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी देखिए 2, तो 2 को सबस्क्रिप्ट के रूप में यहाँ लाएंगे
3 को सबस्क्रिप्ट के रूप में यहाँ लाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा Al2SO4 एक ही स्पीसीज है, तो इसके चारों ओर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3। तो इसको हम पढ़ेंगे Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, SO4 का 3 टाइम्स, और इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस तरह से आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। तो हम पहले लिखेंगे जिंक का सिंबल Zn, कार्बोनेट, कार्बोनेट देखिए यहाँ लिखा है CO3। तो जिंक का आप देखिए, जिंक का वैलेंसी है 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी है 2, तो 2 यहाँ सबस्क्रिप्ट के रूप में, जिंक यहाँ, तो हमारा बन जाएगा Zn2। अब CO3 एक ही स्पीसीज है, तो CO3 के चारों ओर लगेगा ब्रैकेट और यहाँ आ जाएगा 2। तो देखिए आया Zn2CO3 होल ट्वाइस, तो 2 1 जा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। जब ये सबस्क्रिप्ट सिमिलर आएगा, दोनों की सबस्क्रिप्ट जब सेम रहेगी तो वो सिंप्लीफाई होकर कट जाएगा और वो हट जाएगा फार्मूले से, तो हमारा आ गया जिंक कार्बोनेट। जैसे बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड हमने आपको बताया NaCl, तो यहाँ देखो नहीं लिखा जाता कुछ, क्योंकि सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, तो Na1Cl1 लिखा नहीं जाता, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए लिखा जाता है NaCl। तो कहीं पर भी जब पॉजिटिव आयन की वैलेंसी, निगेटिव आयन की वैलेंसी दोनों सिमिलर रहेगी, तो वो सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखी जाने के बाद वो कट जाती है, चूँकि बराबर है तो सिंप्लीफाई हो जाती है, तो फार्मूले में वो लिखा नहीं जाता। इसी तरह से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला बनाइए, तो हमें लिखना पड़ेगा कैल्शियम और नाइट्रेट का NO3। तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है तो यहाँ लिख देंगे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर हम, जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख करके फार्मूला बना सकते हैं, आपको ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो हम यहाँ नाइट्रेट के साथ लिख देंगे, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे, और 1 लिखा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला हो गया। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में होने के बाद आप फार्मूले आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको कुछ पॉजिटिव आयन और कुछ जो मेन निगेटिव आयन हैं उनकी बैलेंसीज आपको याद रखनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। इसको याद करने के बाद आप बहुत आसानी से किसी भी दुनिया के किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हैं। आपके यहाँ जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो है ये एल्युमिनियम सल्फेट, कई बार पूछा गया है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एल्युमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फास्फेट जो कि हम आपको बता चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला बनाइए, कैल्शियम फास्फेट का केमिकल फार्मूला बनाइए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।